हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया, फाइन। देखो आज का लेक्चर क्या है हमारे पास। आज का लेक्चर है इक्वेशन ऑफ मोशन। जो हमारे पास इक्वेशंस थी मोशन की, जैसे कि आपको ध्यान है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। फोर्थ इक्वेशन मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं, अभी डिस्क्राइब नहीं करूंगा, उसे जस्ट अप्लाइड फॉर्म में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज उन इक्वेशन, अब जो हमारे पास वो इक्वेशंस थी उनका डेरिवेशन हमें किसकी हेल्प से करना है? कैलकुलस मेथड से उसे डिराइव करना है सारी इक्वेशंस को, ठीक है। अब देखिए क्या है ये कैलकुलस मेथड, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। लास्ट तक आपको हर एक डेरिवेशन, हर एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलस मेथड की। कैलकुलस मेथड क्या है? जैसे कि मैंने आपका एक अलग से लेक्चर प्रिपेयर किया था आपके लिए, मैथमेटिकल टूल्स, फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे, उसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन करवाया था। तो अब कैलकुलस मेथड में हमें कहीं ना कहीं क्या है, ये इंटीग्रेशन, ये चीजें इन्वॉल्व हैं, तो इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, इक्वेशंस को प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। पहले मैं तीनों इक्वेशंस आपके पास लिख लेता हूं जिन्हें आज डिराइव करने वाला हूं। फर्स्ट आपके पास क्या था जी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक और चीज ध्यान रखिए, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशंस एप्लीकेबल होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, and the third one is v square minus u square is equal to 2as, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं आपके पास। ट्रिक्स किस तरीके से कि आपको याद कैसे रखना है, क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर एक सेगमेंट नहीं है पढ़ने के लिए, आपके पास ब्रॉड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है 11th में, तो इस तरीके से आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक्सेलरेशन, वी नो दैट, हमें क्या पता है जी, एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू dv ओवर dt होता है, ठीक है। क्या होता है आपके पास, a इज इक्वल टू dv ओवर dt। इसे अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, that is what acceleration। so आगे बढ़ते हैं। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। a इंटू डी टी, इस dt का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इज इक्वल टू dv, और मैंने क्या कर दिया, dv इज इक्वल टू a dt लिख दिया। अब कुछ कंडीशंस हमें पहले ही कंसीडर करनी है, एज्यूम करनी है, वो आपको आगे तक भी काम आएंगी। तो कंडीशंस क्या हैं आपके पास? कंडीशंस हैं कि जब आपने बोला t इज इक्वल टू 0 था, तब वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उस केस में क्या थी, u, जिसे हमने नाम दे दिया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब इसने बोला t इज इक्वल टू t टाइम पे, t इज इक्वल टू टी टाइम, मतलब 0 में t टाइम इंक्रीमेंट हो गया है इसका, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि अभी सपोज अगर टाइम है 5 मिनट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो मैंने उसे 0 पे सेट कर दिया। उसके बाद में 5 मिनट बाद देखूंगा तो कितना गैप आ जाएगा, 5 मिनट्स का आ जाएगा ना, 0 से और 5 मिनट के बीच का। तो यही बात ये कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0, ये t इज इक्वल टू 5 है सपोज, तो मैंने इसे t सेकेंड कह दिया। तो इस केस में मैंने देखा कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो v थी, इसे मैंने नाम दे दिया फाइनल वेलोसिटी। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आपके पास ये किस्सा आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट किया तो क्या बन जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt। लेकिन आपने ये कौन सा इंटीग्रेशन किया है, आपने लिमिट्स दे दी है कि वेलोसिटी कहां से कहां जा रही है, u से लेकर v जा रही है।
और टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है आपके पास, 0 से लेकर t, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं अगर, तो a हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा और उसे हम बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास देखो, आपको एक और पॉइंट साइड बाय साइड अपने दिमाग में रखना होगा कि ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dv को आप क्या लिख सकते हो, v टू द पावर 0 dv। और आपको पता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे थे आप, तो क्या निकल रहा था, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ आप क्या कह सकते हैं, ये v टू द पावर 0+1 अपॉन 0+1। इसका मतलब आप कह सकते हो कि इंटीग्रेशन dv है तो उसे v लिख सकते हो, इंटीग्रेशन dx होता तो आप उसे x लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया जी आपके पास, जो ये dv था इसे आपने v लिख दिया, और आपके पास ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट चल रही है, ठीक है। a आपके पास बाहर आ गया, dt का क्या हो जाएगा t, और 0 से लेकर t तक आपके पास क्या हो जाएगा, ये लिमिट चली जाएगी। दिस इज व्हाट, लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, ठीक है। ध्यान रखिए इन छोटी बातों में। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें पता है कि v फर्स्ट रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट, इसका मतलब v, then minus v now replaced by the lower limit, u is equal to a बाहर है, again t first replaced by the upper limit, तो t को t से ही रिप्लेस करो, माइनस now t replaced by the lower limit। लोअर लिमिट क्या है आपके पास 0, तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू at, तो v इज इक्वल टू u प्लस at आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन आपने प्रूव कर ली है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखिए, कौन कौन से स्टेप लिए आपने एक एक्सेलरेशन का टॉपिक लिया है, इसमें एक्सेलरेशन के बाद आपने लिमिट्स के बारे में पता किया, ठीक है। लिमिट्स के बाद आपने उसे इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स पुट करी और आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो ये आपके पास क्या है, रिजल्ट। अब आप सेकंड इक्वेशन की बात करते हो, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपको कैलकुलस मेथड से क्या करना है, प्रूव करना है। तो आगे देखिए, इसके लिए भाई देखो, इस फर्स्ट वाले के लिए जो भी था आपके पास हेल्पिंग हैंड एक्सेलरेशन था, इस पे मैंने स्टार मार्क कर दिया, यहां से आपने शुरू किया केस, ठीक है। यहां आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या होता है जी, अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो पोजीशन ओवर टाइम होता है। मैंने कह दिया अगर s हमारे पास पोजीशन है तो ds अपॉन dt, जैसे कि आप dx ओवर dt भी लिखते हो, उस कंडीशन में क्या होता है, x आपके पास पोजीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास s पोजीशन है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, या लिख सकते हो इसे, ठीक है। अब मैंने अगेन वही कर दिया, v dt इज इक्वल टू ds, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। मेरे को फर्स्ट इक्वेशन से पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहां पे बना देता हूं मैं एज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वैल्यू मैंने क्या कर दी, इसमें पुट कर दी, तो u प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस, ठीक है। इस dt को अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं और इसे लिखने का तरीका बदल सकता हूं बस, u dt प्लस at dt, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगेन आपको कंसीडरेशन किस बात की, लिमिट्स। आपने बोला एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो तब आपके पास पोजीशन s क्या था, 0 था। मैं कह रहा हूं कि मैं चला ही नहीं, जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ वैसे ही मैंने चलना स्टार्ट किया, तो आपने क्या कह दिया, एट t इज इक्वल टू टी, s इज इक्वल टू s पहुंच गया है सपोज। आप इसे पोजीशन भी कह सकते हो, मैंने s लिख दिया, जैसे लास्ट में वेलोसिटी लिखा था ना, तो वैसे ही आप पोजीशन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिमिट्स पता लग गई। अगेन ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी आपके पास दूसरे वाले के लिए, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, दोबारा से आपने इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट किया जी, आपके पास क्या मिला, इंटीग्रेशन ds। अब पोजीशन कहां से शुरू हो रही थी, 0 से कहां जा रही थी, s तक,
इज इक्वल टू, अब आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड साइड भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो u dt, टाइम कहां से शुरू हुआ था, 0 से, कहां तक पहुंचा था, t तक, प्लस a वही कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, लेकिन यहाँ t भाई साहब हैं, तो 0 से लेकर t तक dt, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ds का अगेन s हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। और s की लिमिट कहां से, 0 से लेकर s तक जा रही है, कोई बात नहीं, मतलब पोजीशन 0 से बढ़ के s तक पहुंची है। इज इक्वल टू u कांस्टेंट टर्म है आपके पास, बाहर ले लीजिए, अगेन dt का क्या हो जाएगा, t, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक लिमिट देगा, प्लस a कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे t टू द पावर 1 थी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, t टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट अगेन 0 टू t। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लिमिट प्लेस करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू u, अगेन द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, t is just replaced by the upper limit, that means t, and then replaced by the lower limit, plus again this is what, a, ये t स्क्वायर बाई 2 हुआ, t स्क्वायर बाई 2 में t स्क्वायर पहले इस t से रिप्लेस करिए, तो t स्क्वायर बन जाएगा ये बाई 2, माइनस बाद में t के प्लेस पे आप क्या कर सकते हैं, 0, तो 0 स्क्वायर बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहां से ये क्या बन गया आपके पास, इसे आगे लिख रहा हूं मैं, ये बन गया आपके पास s इज इक्वल टू ut प्लस, ये तो 0 है भैया, 1/2 at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन भी प्रूव हो गई है। अब बात करते हैं हम थर्ड इक्वेशन की, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, इसमें भी कुछ ट्रिक है हमारे पास, ठीक है जी। पहले में ट्रिक क्या थी, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, दूसरे में ट्रिक क्या थी आपके पास, वेलोसिटी वाला फंडा, ठीक है। तीसरे में आपने फिर एक्सेलरेशन ले लिया, a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी वी अपॉन डी टी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको एडिशनली अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। dv अपॉन dt को किससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ds अपॉन ds, कुछ फर्क पड़ेगा, नो चेंज, क्योंकि ये इसे कैंसिल कर देगा, टर्म तो आपके पास dv अपॉन dt रहेगी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कैसा एडजस्टमेंट, dv को नेक्स्ट ले जाते हैं और ds को इधर ले आते हैं, तो ds अपॉन dt इनटू ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन ds, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सचेंज मार दिया dv और ds को, ठीक है। अरे भैया हमें पता है ds अपॉन dt क्या होता है, v, तो आपने इसे लिख दिया v इंटू dv ओवर ds विच इज इक्वल टू a। अब मल्टीप्लाई कर दो जी, a ds इज इक्वल टू v dv। भैया यहां भी आप यही कह सकते हो, टाइम नहीं मेंशन हो रहा है, लेकिन कंसीडर तो करना पड़ेगा ना। t इज इक्वल टू 0 पे, जब टाइम 0 था, वेलोसिटी आपके पास कितनी हो रही थी, इनिशियल वेलोसिटी हो रही थी, पोजीशन आपके पास क्या हो रहा था, 0 था, ठीक है। एट t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी आपके पास फाइनल वेलोसिटी थी v, और s क्या था आपके पास, कुछ पर्टिकुलर s था, ठीक है। तो आपने अगेन, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट किया आपने, क्या मिला आपके पास, a ds, भाई देखो जो पैरामीटर यहाँ पे ds dt dv होगा उसी की लिमिट रखी जाएगी। ds कहां से कहां जा रहा है, 0 से s is equal to v dv, and now v is going from initial velocity to final velocity, that means u to v, right। एक कांस्टेंट टर्म है आपके पास, बाहर ले लिया आपने, 0 से लेकर s ds
इज इक्वल टू v नहीं है कांस्टेंट आपके पास, u टू v v dv, क्योंकि यहाँ भी dv है और यहाँ भी v है, इसका मतलब v का इंटीग्रेशन होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, a दोबारा से यही टर्म आ गई, आप इसे क्या लिख सकते हो, s 0 से लेकर s तक लिमिट जाएगी और ये हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट गोज फ्रॉम u टू v। देन फाइनली a again just replace this term, that means s by the upper limit, s minus then replace s by lower limit, 0 is equal to first upper v just replaced by the upper limit, that means v square over 2 minus then v is now replaced by the lower limit u। अब दूसरे लोअर लिमिट से हम रिप्लेस कर रहे हैं तो u स्क्वायर बाई 2। फाइनली दिस इज व्हाट, a into s is equal to v square minus u square over 2. It can be written as v square minus u square is equal to 2as. This is what, third equation। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो कैलकुलस मेथड से, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है, आप इसे प्रिपेयर करिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पास स्कूल्स में पूछा जा सकता है, आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको आने चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।